हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी छात्र एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले जीके का क्लास नंबर 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पिछले साल एग्जाम में आए हुए पेपर का तो 20 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है साथी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जितने भी लोग एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। सभी लोग, सभी बच्चे इस कमेंट में जवाब देते चलेंगे। चलिए, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ? 1507, 1607, 1707 या फिर 1807 में? देखिए, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जिसका निधन 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने का कोई भी बेनिफिट फायदा नहीं होगा, सब आप भूल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? भारतीय सुधार संघ वर्ष 1870 में संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहे हैं। जितने ही बच्चे हमारे क्लास को डेली अटेंड करते हैं उसका ये जवाब कमेंट में देंगे। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? सभी पुराने बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो साथी, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए प्रश्न नंबर 5, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? थोक दर पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, खुदरा दर पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? साथी भागीरथी के बारे में आप पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही हमारे ये पूजनीय है, ठीक है ना। चलिए, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या फिर रुद्रप्रयाग? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, कौन सा? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, शरावती या फिर कृष्णा? तो जोग प्रताप करावती में, शरावती में है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? जो बाढ़ आता है ना तो हमारा जो चैनल बनता है नदी के किनारे और चौड़े से जो बांध बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र या फिर टीला? तो देखिए साथी, इसको बोलते हैं तटबंध, यानी कि किनारे पर बांध। बाढ़ आता है तो हम क्या करते हैं? किनारे पे बांध ही लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक आदिश राशि है? क्लास 9 का क्वेश्चन। भार, आवेग, यंग का मापांक या फिर त्वरण? देखिए, अदिश राशि, यंग का मापांक। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेशन को
शेयर जरूर से कर देंगे। चलिए, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? नील बोर, क्रिश्चियन हाइगेंस, जे टॉमसन या फिर माइकल फैराडे? तो तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? क्रिश्चियन हाइगेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी में ये कई बार देखने को मिला है। मोलस्का, एनेलिडा, निडेरिया या फिर आर्थ्रोपोडा? तो बच्चे इसका जवाब क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, यूटोस्की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? नाक, कान, आंख या फिर गला? यूटोस्की नलिका कहाँ पे होती है बच्चों? कान में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? रजिस्टर आवंटन, फ्रेम आवंटन, स्लैब आवंटन या फिर संसाधन आवंटन? सभी प्यारे बच्चे कमेंट में जवाब देते चलेंगे। तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, सी हो जाएगा, स्लैब आवंटन। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का क्लास आपका पिछले साल पूछे गए पेपर का डिस्कशन किया जाता है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के दौरान, उपजाऊ मृदा, घनी वनस्पति या फिर सभी सही हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। देखिए, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारी मिट्टी के दौरान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है? असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, नागालैंड और त्रिपुरा या फिर असम और बांग्लादेश? नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन या फिर कमल हासन? तो साथी कमल हासन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 17, और इसमें 3 स्टार नहीं, 4 स्टार नहीं, 5 स्टार लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमटीएस, आरपीएफ और जीडी वालों के लिए। भारत के विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को कहां पर भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? बैंकॉक, थाईलैंड, आदिस अबाबा, इथियोपिया, ताशकंद, उज्बेकिस्तान या फिर हनोई, वियतनाम? कहां पे उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकॉक, थाईलैंड में। चलिए, अगला प्रश्न, 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली हैदराबाद, तेलंगाना? ये भी आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा साथी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है? मॉरिशस, फिलीपींस, वियतनाम या फिर मलेशिया? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट प्रश्न, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, किसने प्रदान किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पेमा खांडू या फिर हेमंत विश्वा शर्मा? 1 मिनट साथी, सभी लोग थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करेंगे। चलिए, सभी लोग इसका जवाब देंगे। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो साथी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी को। किसको?
नरेंद्र मोदी जी को। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जिसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे डेली हिंदी और जीके के प्रैक्टिस सेट के लिए।